नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम देवगुरु बृहस्पति और राहु के गोचर की बात करेंगे। मार्च अप्रैल के महीनों में इनका प्रभाव किस तरह का रहने वाला है, ये चर्चा करेंगे। अक्सर हम शनि के गोचर की बात करते हैं। शनि क्योंकि आपके लिए बहुत शुभ हैं और मार्च 2025 तक शुभ रहेंगे, परंतु राहु और गुरु के गोचर को कई बार हम दरकिनार भी करते रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ जातकों, कुछ दर्शकों का इस तरह का मैसेज आया है कि आप राहु के ऊपर कुछ वीडियो बनाएं, गुरु के ऊपर भी कुछ टिप्पणी करें। तो हाजिर हूँ दोस्तों, आपकी इच्छा अनुसार। यहाँ पर खास नक्षत्र फल की बात करेंगे। देखिए, राहु की बात करें तो राहु छाया ग्रह हैं और कार्मिक ग्रह हैं, कर्मों का फल देने वाले हैं। कहें तो सप्तम भाव में बैठकर राहु कार्मिक ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं सातवें भाव में जब तक रहेंगे कुछ ना कुछ ऊंच नीच करने की कोशिश करते रहेंगे। परंतु सुखद स्थिति ये है कि गुरु की राशि में है और गुरु को परेशान जितना करना था इन्होंने कर लिया। लास्ट ईयर गुरु के साथ जब युति थी तो ऊंच नीच वाली स्थिति तो 2023 में रह गई, निकल गया वो पीरियड। जो कार्मिक फल मिलना था काफी जातकों ने सहा, परंतु अब राहु का ये रोल पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह पूर्णतः ना नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। यहां पर राहु नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, अभी बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, रेवती नक्षत्र में। और इस अवधि में आप काफी कैलकुलेटिव माइंड के हो जाते हैं, काफी सोच विचार कर काम करने वाले होते हैं, या साफ लफ्जों में कहें बुद्धिमता से आगे बढ़ने वाले होते हैं। कार्यस्थल पर हलचल भरी स्थिति जो बनने के योग बनते हैं उसको आप कंट्रोल कर लेंगे मार्च के महीने में, क्योंकि बुध के नक्षत्र में है, राहु ने दशम भाव का फल देना है और बुध की युति भी राहु के साथ होने जा रही मार्च के महीने में। और बुध की उच्च की दृष्टि लगन के ऊपर पड़ेगी। हालांकि बुध कमजोर होंगे, परंतु राहु का बुध के नक्षत्र में होना तो बुध के शुभ फल बढ़ जाएंगे, जो कि अदरवाइज ऐसी स्थिति में बुध अच्छा फल ना देते अगर राहु साथ में ना होते। फिर भी कार्यस्थल पर कौतूहल की स्थिति के पश्चात आपको सफलता मिल जाएगी। कुछ जातकों को तो अचानक से लाभ के योग बन, क्योंकि राहु अकस्मात होने वाली घटनाओं के लिए जाने जाते हैं, तो अकस्मात ढंग से लाभ हो, उच्च पद मिल जाए, कोई बड़ा अवार्ड रिवार्ड मिल जाए, कोई नामांकित हो जाए, कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, कोई व्यापार में उपलब्धि मिल जाए, कोई मैरिज लाइफ में आ रहे अवरोध दूर हो जाएं, दाम्पत्य जीवन में सुखद स्थितियां बन जाएं। ये राहु कर सकता है बुध के साथ होने से मार्च के महीने में। वैसे भी रेवती नक्षत्र में 8 जुलाई तक रहेंगे, तो कार्यस्थल में कुछ न कुछ अच्छा होने के योग हैं जब तक ये है बुध के नक्षत्र में है। खासकर व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छी स्थिति है राहु की। बुध के नक्षत्र में होने से, जो कि बुध व्यापार के कारक है, तो व्यापार में उन्नति तरक्की। अगर आप कोई कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, किसी तरह का संचार व्यवस्थाओं के साथ नाता है आपका, तो राहु का सप्तम भाव में बैठकर लगन को प्रभावित करना, बुध के नक्षत्र में होना, तो आपको इस तरह के कामों में खास सफलता मिलती है जो बुध से संबंधित कामकाज हैं। राहु स्ट्रोंग अवस्था में है, केंद्र में है, बली है, और यहां पर बैठकर व्यापार में काफी उन्नति की संभावनाएं बन जाती हैं।
यहाँ पर शत्रु आपसे दबेंगे, विरोधी जरूर कंपटीशन देने की कोशिश करेंगे, परंतु यहाँ पर बुध के नक्षत्र में होने के कारण आप अपनी बुद्धिमता से, अपने कार्य कौशल से सफल होंगे, ये बात निश्चित है। अब बात कर लेते हैं राहु की दृष्टियों की। देखिए, राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। पंचम दृष्टि 11वें भाव के ऊपर, राहु क्रूर ग्रह है, 11वें भाव को उपचय स्थान कहते हैं। यहाँ पर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो निश्चित तौर से आपको शुभ फल मिलता है। कोई आपकी इच्छा पूर्ण होने के योग बनाए हुए हैं। शनि के संग राहु की भी स्थिति इस अवधि में, जब तक यह बुध के नक्षत्र में है, तो कोई इच्छा पूर्ति के योग, मित्रों की सहायता मिलती रहेगी और धन की स्थिति बेहतर होने के योग बनते हैं। आय के साधन बढ़ने के योग अभी भी बने हुए हैं। गुरु का गोचर देखें तो गुरु भी कुछ इसी तरह की स्थिति में है। अभी हाल फिलहाल भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक है, तो विदेशों से लाभ हो, भाग्य आपका प्रबल रहे, गुरु का गोचर भी यही कहता है। गुरु बल्कि आपको माला माल करने की स्थिति में है, क्योंकि भरणी नक्षत्र में 17 अप्रैल तक रहेंगे। धन भाव के मालिक भी हैं शुक्र, और शुक्र के नक्षत्र में, जो कि भरणी नक्षत्र में गुरु का गोचर 17 अप्रैल तक रहेगा, तो धन की स्थिति 17 अप्रैल तक बहुत बेहतर रहने वाली है। उसके पश्चात हल्के फुल्के खर्चे हो सकते हैं, उसके ऊपर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। जब गुरु कृतिका नक्षत्र में आएंगे 17 अप्रैल के उपरांत, तब खर्चों की संभावना बढ़ेगी। हाँ, विदेशी कामकाज को लेकर आपको खुशी मिलेगी, विदेश यात्रा के योग बनेंगे 17 अप्रैल से बाद। गुरु का गोचर अकल्टिस्ट हैं, जो पराविद्याओं में संलग्न हैं या किसी तरह की स्टडीज करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आपको गुरु सफलता देते हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है। लिगेसी से लाभ के योग बनाते हैं गुरु। और गुरु की नवम दृष्टि हम अक्सर बताते आए हैं बहुत शुभ है। और जाने से पहले, यहाँ से शिफ्ट होने से पहले, जिन जातकों का अभी कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है, वह दूर होता है, और बल्कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी परचेज करने के योग बनते हैं, क्योंकि 4th हाउस अपना भाव है गुरु का, और गुरु भाग्य स्थान के मालिक शुक्र के नक्षत्र में होने से 4th हाउस के भाग्य से शुभ फल मिल जाएंगे आपको, या यूं कहें किस्मत के कारण आपका मकान, जमीन जायदाद बन जाएगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, मातृपक्ष से लाभ हो सकता है, पब्लिक से प्रतिष्ठा मिले। इसी तरह से धन भाव के भी मालिक हैं शुक्र, और शुक्र के नक्षत्र में है गुरु भरणी नक्षत्र में। तो यहाँ पर पारिवारिक रिश्ते मधुर हों, परिवार में स्थितियां बेहतर हों, धन संचय होने के योग, चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ने के योग भी बनाते हैं। अगर आप किसी तरह का स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, टीचर हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, गुरु वैसे ही आपको इस अवधि में अच्छा वक्ता प्रवक्ता बनाते हैं, क्योंकि स्पीच के घर के ऊपर गुरु की दृष्टि बनी हुई है। और 30 अप्रैल तक गुरु जब तक यहाँ से शिफ्ट होकर भाग्य स्थान में नहीं जाते, तो उन जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है जो स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, या यूं कहें टीचर हैं, गाइड हैं, शिक्षा के जगत में हैं, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, पढ़ाई का कामकाज करते हैं, या किसी तरह का खुद शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए भी, छात्रों के लिए भी समय उत्तम रहेगा 30 अप्रैल तक, जब तक गुरु यहाँ से शिफ्ट नहीं होते। तो गुरु का भरणी नक्षत्र में गोचर आपकी धन की स्थिति बेहतर करता है, पारिवारिक रिश्ते मधुर करता है, अचानक से जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख देता है, भाग्य के कारण कुछ न कुछ अच्छा होने के योग बनते हैं। और इधर राहु, क्योंकि बुध के नक्षत्र में है, आपको कार्यस्थल पर स्थापित करता है, आपका वर्चस्व बहाल करता है, बल्कि आपकी प्रमोशन के योग बनाता है। कोई बड़ी उपलब्धि आपकी राह देख रही है, ये बात निश्चित हो जाती है राहु के गोचर के कारण। अगर कहीं दिक्कत हो सकती है कुछ जातकों को जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा और राहु
क्रूर ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में अगर आपके क्रूर ग्रह हैं तो उन्हें पार्टनरशिप में इस अवधि में बिजनेस नहीं करना चाहिए। भागीदारी में आपको लाभ नहीं होगा, कतई नहीं होगा। अगर सप्तम भाव में आपके क्रूर ग्रह हैं तो आपको 1 साल इंतजार करना चाहिए। और राहु के इस स्थिति में एक दो उपाय बता देते हैं जिनके लिए राहु अच्छा फल नहीं दे रहे या राहु किसी तरह की प्रताड़ना दे रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव में क्रूर ग्रह हैं या राहु की अगर दशा अंतरदशा है और राहु अच्छी स्थिति में नहीं है कुंडली में, तो भी राहु शायद इतना अच्छा फल ना दे पा रहे हों। तो आपको काला सफेद कंबल मंदिर में दान करना चाहिए, पक्षियों को बाजरा इत्यादि डालना चाहिए, काले सफेद कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाते रहें, राहु के बीज मंत्रों को जाप करें, भैरव देव की उपासना करें। अगर किसी तरह का भय रहता है, चिंता रहती, कंफ्यूजन रहता है, तो भैरव चालीसा पढ़ें और हो सके तो दुर्गा माँ की भी उपासना की जा सकती है। कुल मिलाकर आज इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलेंगे दोस्तों, चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।